थिक की स्किन और एक्ने स्किन में क्या मैं राइनोप्लास्टी करा सकता हूँ? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में कि अगर आपकी स्किन थिक है और एक्ने है तो मैं राइनोप्लास्टी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दिए गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे राइनोप्लास्टी और ईएनटी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, खूबसूरत और सुंदर दिखने की चाहत हर इंसान को होती है। बहुत बार क्या है कि कुदरती हमारे फेस की बनावट, हमारी स्किन की बनावट ऐसी होती है कि थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे जो राइनोप्लास्टी के मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, उनका कुछ पेशेंट्स की स्किन बहुत मोटी होती है, थिक होती है, या उस स्किन पे मल्टीपल एक्ने होती है और एक्ने के कारण वो स्किन बिल्कुल जो है वो अनइवन और खुरदरी हो जाती है। अब वो जो पेशेंट है वो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराना चाहते हैं तो उनके दिमाग में ही चलता रहता है कि सर मैं क्या करूं, क्या मैं राइनोप्लास्टी करा सकता हूं, या मुझे मेरी राइनोप्लास्टी से पहले स्किन का कोई ट्रीटमेंट लेना है, या मेरे को राइनोप्लास्टी कराने के बाद जो है स्किन का ट्रीटमेंट लेना है, या राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के बाद मेरे इस स्किन के कारण जो है वो कोई इफेक्ट आएगा। सो बात करते हैं एक एक चीज का। पहली बात दोस्तों, अगर हम जैसी आपकी स्किन है उसमें हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो डेफिनेटली राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के बाद में आपका जो नोज है उस पे जो आपके दिमाग में जो रिफाइंड नोज का जो लुक है वो एक्चुअली थोड़ा सा आने में समय लगता है। यूजुअली दोस्तों राइनोप्लास्टी कराने के बाद में जो हमारी स्किन है उस पे यूजुअली इडिमा होती है, स्वेलिंग होती है। वो नॉर्मल पेशेंट्स में भी होती है, बट हम जो एशियन पेशेंट हैं जिनकी मोटी स्किन होती है उनको ज़्यादा आती है। एंड अब अगर आपकी एक्नी है तो उसमें स्वेलिंग और आती है। एंड द सर्जन नीड लॉट ऑफ वर्क टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ नोज, यानी सर्जन को भी बहुत सारा अंदर फ्रेमवर्क में चेंजेस करना पड़ता है। लेकिन वो जो चेंजेस जो किया हुआ है, वो जो मोटे कंबल नुमा हमारी स्किन है उसकी सूजन कम होगी जब भी हमें आता है। सो डेफिनेटली विल टेक मोर टाइम टू द नॉर्मल पर्सन। अब दोनों चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार कुछ पेशेंट में एक्सट्रीम स्किन थिकनेस और एक्नी है तो कुछ 3 महीने का एक कोर्स होता है जो कुछ मेडिसिन पेशेंट्स को देके एंड स्किन को पतला किया जाता है, बेटर किया जाता है। उसके बाद अगर आप राइनोप्लास्टी कराते हैं तो वो बेटर होता है। बहुत बार कई बार पेशेंट कहता है नहीं, आई डोंट हैव द मच टाइम, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो दोस्तों फिर स्किन का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के बाद भी किया जाता है। 2-3 महीने तक वो दवा अपने को लेनी होती है। एंड कई बार क्या होता है कि 2-3 महीने बाद भी अगर आपकी टिप पे या कहीं पे बहुत मोटी स्किन है, सूजन है, तो उसमें कुछ कीनाकोड इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। उस इंजेक्शन से वो सूजन धीरे धीरे कम होती है। तो ऐसे दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए अगर आपकी स्किन मोटी है, एक्नी की स्किन है, तो ऐसा नहीं है कि आप राइनोप्लास्टी नहीं करा सकते, आप अपने सपनों का नोज नहीं पा सकते। लेकिन आपको ये चीजें जो है वो दिमाग में रखनी होगी। यू नीड मोर पेशेंस टू द नॉर्मल पेशेंट। थैंक यू।